रुको मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, अभी हम प्राइसिंग टेक्निक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एसडी का प्राइसिंग। ठीक है, एक मिनट। हाँ भाई, हेलो। हेलो। ओके, 1 मिनट, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जो प्राइसिंग कंडीशन टेक्निक। ओके, इंटरव्यूअर कभी कभी बोल सकता है आपको प्राइसिंग कंडीशन टेक्निक्स बताओ। टेक्निक मतलब सारे स्टेप्स जितने प्राइसिंग प्रोसीजर में एक इन्वॉल्व होते हैं उसे कंडीशन टेक्निक बोलते हैं। ओके, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ, प्राइसिंग कंडीशन टेक्निक क्या है। ठीक है, द कंडीशन टेक्निक इज एसएपीएसडी is a method that helps define master data and determine price based on the data. It's used in sales and distribution to configure complex business rules such as pricing, output and revenue determinations. Okay? मतलब उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, एंड प्राइस क्या होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, डिस्काउंट, उसका टोटल क्या होना चाहिए। तो वो कैसे सेट करते हैं, डिस्काउंट, बेस प्राइस, टैक्स, ये सब कैसे सेट करना है, कौन से सीक्वेंस वाइज कैसे सेट करना है, वो कंडीशन टेक्निक के थ्रू हेल्प होता है। ओके, एंड रेवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। अगर अकाउंट असेसमेंट नहीं है मटेरियल मास्टर में या कस्टमर मास्टर में, 0101 मेंटेन करते हैं ना हम, लास्ट टाइम यस मैम। देखा था, वो यस मैम। मेंटेन नहीं है तो आपका जर्नल एंट्रीज पोस्ट नहीं होता है, करेक्ट? तो वो एक डिटर्मिनेशन यस। होता है। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, उसका यूज तो हमने देख लिया क्या है। प्राइसिंग क्यों क्रिएट करते हैं, बेसिकली हमारी बेस प्राइस, हमारे जितने भी डिस्काउंट्स है, सर चार्जेस है या कोई अदर चार्जेस है, फ्रेट चार्जेस या कोई कस्टमर के एडिशनल कस्टमाइज्ड कोई चार्जेस है, वो कौन से वे में हमारे प्राइसिंग में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, इसीलिए प्राइसिंग कंडीशन टेक्निक यूज होती है। ओके, देन हाउ इट वर्क्स, द कंडीशन टेक्निक यूजेस कंडीशन रिकॉर्ड। जो वीके 11 या वीके 13 से एक कंडीशन रिकॉर्ड जो हम सेव करते हैं, वो कंडीशन रिकॉर्ड मतलब क्या, ये मटेरियल की ये प्राइस होगी, ये जो हम सेव करते हैं उसे बोलते हैं कंडीशन रिकॉर्ड। ओके, which are stored in the condition tables. The condition technique uses elements like condition type, access sequence, and procedure to configure the determination of the master data. मान लो आपने एक मटेरियल की एक प्राइसिंग रख दी, ठीक है, बट वो प्राइस आपकी मटेरियल प्राइस है, बेस प्राइस है, वो आपका डिस्काउंट है, वो आपका टैक्स है, ये तो सिस्टम को पता होना चाहिए ना। वो पता होने के लिए कंडीशन टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो टाइप्स
जो सेव करते हैं उसे प्राइसिंग मास्टर डेटा बोलते हैं। जैसे कस्टमर मास्टर मटेरियल मास्टर होता है, वैसे प्राइसिंग मास्टर होता है। ओके, वो हमारे सेल्स ऑर्डर में आने के लिए हम एक प्राइसिंग प्रोसीजर डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, हाउ इट वर्क्स। द कंडीशन टेक्निक यूजेस कंडीशन रिकॉर्ड विच आर ये अभी हमने देखा था। ओके, वेयर इट इज यूज्ड। द कंडीशन टेक्निक इज यूज्ड इन द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग। जैसे हमारे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइसिंग होता है, वैसे एमएम का भी होता है, मटेरियल मास्टर का। क्योंकि मटेरियल वो जो बाहर से प्रोक्योर करते हैं रॉ मटेरियल्स, या फिर सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल्स, उसका भी तो कुछ कॉस्ट होता है, राइट? तो वहां पे भी यूज होता है। तो अभी हम देखेंगे, वो देखेंगे एसडी का, हम एमएम के इसमें नहीं जाएंगे। ओके, हाउ टू कॉन्फ़िगर इट। द कंडीशन टेक्निक कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग कस्टमाइजेशन इन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी कंडीशन टाइप्स हम बनाते हैं बेसिकली उसे कस्टमाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी इसके स्टेप्स क्या है। सबसे पहले सिस्टम में क्रिएट होता है कंडीशन टेबल। ओके, वो टेबल्स हम ऐड करते हैं एक्सेस सीक्वेंस में। कंडीशन टेबल, एक्सेस सीक्वेंस, देन कंडीशन टाइप। कंडीशन टाइप में हम ऐड करते हैं एक्सेस सीक्वेंस, देन वो कंडीशन टाइप जो क्रिएट करते हैं वो हम ऐड करते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर में। ऐसे स्टेप्स होते हैं, कंडीशन टेबल, एक्सेस सीक्वेंस, कंडीशन टाइप, प्राइसिंग प्रोसीजर, एंड देन उसका डिटर्मिनेशन होता है। ओके, अभी हम सिस्टम में एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ठीक है, 69। मान लो मैंने ये एक सेल्स ऑर्डर ओपन किया। यहाँ पे जब हम चेक करते हैं प्राइसिंग, यहाँ पे मल्टीपल प्राइजेस हिट हुई है। एक है फ्रेट, एक है प्राइस, एंड देन कैश डिस्काउंट एंड इंटरनल प्राइस। करेक्ट? इसमें से प्राइस ही 49,000 क्यों पिक किया, फ्रेट ही 400 कैसे आया, ये सारे प्राइजेस हम कैसे डिफाइन करते हैं वो एक चेक करते हैं। अभी एनालिसिस में जाएंगे। अगर मान लो ये जो प्राइसिंग प्रोसीजर है, इसे प्राइसिंग प्रोसीजर बोली जाती है। ओके, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको प्रोसीजर। Yes, ma'am. एक प्रोसीजर के अंडर सारे कंडीशन टाइप्स होते हैं जो आपको वो ऑर्डर में यूज करने हैं। ओके, अगर मान लो आप बोल रहे हो बेस प्राइस ऐड करनी है, डिस्काउंट ऐड करना है, टैक्सेस ऐड करना है, एंड इंटरनल कॉस्ट ऐड करनी है, तो उतने ही लिखेंगे हम। ये स्टैंडर्ड है एसएपी का, इसीलिए उसमें सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें से PR00 अगर देखोगे, इसमें 4 कॉम्बिनेशंस है, कस्टमर मटेरियल, प्राइस लिस्ट और मटेरियल विद प्राइस। इसमें से हमेशा अभी ये ही क्यों पिक हुआ था, ये सेकंड भी तो पिक हो सकता था ना। 4 कॉम्बिनेशन से अगर चारों मैंने मेंटेन किए हैं सिस्टम में, तो ये फर्स्ट ही क्यों पिक हुआ, सेकंड क्यों नहीं पिक हुआ। करेक्ट? तो वो कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्सेस सीक्वेंस में। ठीक है, अभी एक मिनट, अभी हम देखेंगे कंडीशन टेबल क्या होता है। अभी हमने देख लिया प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है, ये है। उसमें मल्टीपल कंडीशन टाइप्स है। करेक्ट? कंडीशन टाइप के अंदर इतने 4 कॉम्बिनेशंस है, ये कॉम्बिनेशंस को कंडीशन टेबल बोलते हैं। ठीक है, और वो टेबल में से कौन सा नंबर, कौन सी प्राइस पहले पिक होनी चाहिए, वो एक्सेस होता है। सीक्वेंस बेसिकली सीक्वेंस वाइज होती है, राइट? हम भी तो सीक्वेंस ही बोलते हैं यूजुअल टर्म्स में। कौन सा सीक्वेंस में प्राइस आएगा, कौन सा फर्स्ट आएगा, कौन सा सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, वो सीक्वेंस वाइज है। करेक्ट? तो वो टेबल में से प्राइस कैसे पिक होगी, वो एक्सेस सीक्वेंस होता है। ठीक है, अभी हम जाएंगे V/0, V/03 कंडीशन टेबल क्रिएशन है, 4 चेंज है, एंड 5 डिस्प्ले मोड है। ठीक है, तो अभी हम VA05 यूज करेंगे।
पहले हम एक्सेस सीक्वेंस चेक करते हैं कि कौन से कंडीशन टेबल्स यूज हुए थे। यार 02 ठीक है, ये दिख रहा है आपको एक्सेस में टेबल्स हैं, टेबल नंबर। इसका मतलब ये टेबल्स हमने यूज किए हैं 305, 306, 304। ओके, अभी हम चेक करते हैं 305। यहाँ पे देखो 305 का कॉम्बिनेशन क्या है? कस्टमर, मटेरियल, सेल्स ऑर्ग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कस्टमर एंड मटेरियल। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे सेल्स ऑर्ग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर आप कॉम्बिनेशन में नहीं भी सिलेक्ट कर रहे हो, जो कॉम्बिनेशन में आपका कस्टमर है एंड मटेरियल है, ऑटोमेटिकली सेल्स ऑर्ग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आएगा। बिकॉज वो मटेरियल आपके मल्टीपल सेल्स एरिया को असाइन हो सकता है, करेक्ट? उसमें से कौन से सेल्स एरिया के लिए वो प्राइसिंग है, वो सिस्टम को पता होना चाहिए, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, अभी अगर आप देखोगे 306 चेक करते हैं। यहाँ पे देखो प्राइस लिस्ट एंड मटेरियल। ठीक है, प्राइस लिस्ट एंड मटेरियल। करेंसी, करेंसी मतलब अगर वो कस्टमर बोल रहा है मेरा ये मटेरियल मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ, मतलब बेचते इंडिया से ही है बट एक्सपोर्ट में भी जाता है, तो एक्सपोर्ट की करेंसी मेरी डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो वो करेंसी जो भी आएगी मेरे सेल्स ऑर्डर में उसके अकॉर्डिंगली वो प्राइस पिक करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉम्बिनेशन में डॉक्यूमेंट करेंसी है। ठीक है, अभी ये जो टेक्निकल नेम है, अगर आप देखोगे मटेरियल, मटेरियल के मल्टीपल नेम्स भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हम सर्च करेंगे, ये देखो 2 बार मटेरियल आया है, यहाँ पे नीचे देख रहा है मेरा कर्सर। Yes, ma'am. इसमें से हमें कौन सा मटेरियल पिक करना चाहिए यहाँ पे आने के लिए? यहाँ पे मेटनर लिया है, बट एज अ न्यू कमर आपको फील्ड नेम्स नहीं पता है, राइट? तो वो फील्ड नेम्स हम कहाँ से ढूंढेंगे? यहाँ पे हमारा सेल्स ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर में जाके वो मटेरियल फील्ड पे F1 करेंगे, फंक्शन F1। ओके, यहाँ पे ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा एलिमेंट। Yes, ma'am. यहां से आपको समझेगा कि हमारे सेल्स ऑर्डर लेवल पे जो मटेरियल यूज हुआ है उसका फील्ड नेम क्या है। ओके, श्वेता, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, क्योंकि अगर आप बोलोगे मैंने तो एक कॉम्बिनेशन बनाया मटेरियल को लेके बट फिर भी मेरा प्राइस पिक नहीं करना है, आपने अगर मैटनर अंडरस्कोर के यूज किया होगा, तो वो हो सकता है कि इनका हो, वालों का हो, करेक्ट? और वो आप अगर कॉम्बिनेशन से बनाओगे तो आपके सेल्स ऑर्डर में वो कहीं पे भी टेबल लेवल पे मैटनर अंडरस्कोर के है ही नहीं, तो वो कैसे पिक करेगा? इसीलिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाके उसका फील्ड नेम चेक करना है। ओके, यहाँ Okay. तक समझा? Yes, ma'am. ओके, अब हम पहले चेक करते हैं किसका इंपॉर्टेंस कैसे आता है, फिर उसका क्रिएट कैसे करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, Okay. अभी आता है एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस का टी कोड है V/07। ठीक है, अब हमने PR02 ही क्यों चेक किया? यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी है, करेक्ट? PR01 भी है, प्राइस आइटम PR00 भी है, हमने PR02 ही क्यों चेक किया? अब /06 कंडीशन टाइप है, हमारे सेल्स ऑर्डर में जो प्राइस हिट हुआ है वो कौन सा है? बेस प्राइस 49,000। उसका कंडीशन टाइप क्या है? PR00, करेक्ट? Yes, ma'am. कंडीशन टाइप का टी कोड है V/06। इसमें हम सर्च करेंगे PR00।
इसमें अगर आप देखोगे सबसे फर्स्ट है एक्सेस सीक्वेंस। ये क्या है? PR02। ठीक है। आप जो भी एक्सेस सीक्वेंस क्रिएट करते हो, अगर न्यू भी क्रिएट कर रहे हो और आपकी कंडीशन टाइप इसको ही कॉपी करके न्यू बना रहे हो, ZPR0, ZPR03 कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें जो एक्सेस सीक्वेंस ऐड रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्राइसिंग हिट होगी। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, अभी हम स्टेप वाइज जाते हैं। अभी एक्सेस सीक्वेंस मतलब क्या होता है? ये PR02 है, उसको हमने डबल क्लिक किया। ये जो कॉम्बिनेशंस जब हम प्राइसिंग मेंटेन करने जाते हैं VK11 से, ठीक है। अब मेरा कंडीशन टाइप क्या था? PR00, बेस प्राइस का। करेक्ट। उसके कॉम्बिनेशन से अगर मेरे को चाहिए है, मेरे को कस्टमर स्पेसिफिक प्राइसिंग लगानी है, ये मटेरियल मैं 10 कस्टमर को देती हूँ, सारे 10 कस्टमर्स के अलग अलग प्राइसिंग है, तो हम ये फर्स्ट लेंगे। अगर मैं बोलती हूँ मेरा सेल्स एरिया के अकॉर्डिंग ये मटेरियल की प्राइसिंग है, ना कि कस्टमर बेस्ड है, ओके, तो हम ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके ये करेंगे। ठीक है। अभी सेल्स एरिया मान लो ITC2 WO, मटेरियल क्या है हमारा? 424। मैंने अभी 49,000 है, अभी मैं इसे दे रही हूँ 51,000। ओके, एंड सेव कर दिया। अब हम एक न्यू सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। ऑर्डर टाइप OR। ऑर्डर टाइप के कंट्रोल्स याद कर लिए आपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में 100% पूछेंगे। यस मैम। 424, क्वांटिटी 1 लेते हैं। कितना आया? 51,000। ओके। अगर मान लो अब मैं क्या करती हूँ, कंडीशन नॉट काउंटेड, क्लोज कर दिया। VK12 में जाती हूँ, हमारा ये जो प्राइसिंग कॉम्बिनेशन है उसे डिलीट कर देते हैं। ऑलरेडी डिलीटेड है बोल रहा है कॉम्बिनेशन, भी क्रिएट किया था। ओके, 1 मिनट, यहाँ पे वैलिड फ्रॉम डेट 22 है, आज की डेट का सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये डिलीट हो गया। एक मिनट, हम दूसरा कॉम्बिनेशन भी चेक कर लेते हैं, मटेरियल वाला अगर मेंटेन्ड है सिस्टम में तो उसकी प्राइस क्या है। ठीक है। इसको change करते हैं, 41,000। ठीक है। अभी मैं जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रही थी, इसमें ये 51,000 हम पहले चेक करेंगे। ये देखो, जब भी आप चेक करोगे कौन सी प्राइस हिट हुई है, ठीक है, वो चेक करने के लिए ये ड्रॉप डाउन पे जितने भी ड्रॉप डाउन्स दिख रहे हैं, वो ड्रॉप डाउन की प्राइजेस मेंटेन्ड है सिस्टम में। ठीक है। तो इसने ये प्राइस नहीं पिक करके ये प्राइस पिक की थी। ये प्राइस क्या दिखा रही है? डिलीटेड दिखा रही है। करेक्ट।
मतलब, और एरो कहाँ पे दिख रहा है, इस पे एरो है क्या, नहीं है। कंडीशन रिकॉर्ड इज मिसिंग, मतलब इसका रिकॉर्ड मेंटेन्ड नहीं है। इसका देखोगे एक्सेस नॉट एग्जीक्यूटेड, मतलब वो क्रिएट ही नहीं किया गया है। अब इसका देखेंगे, इसके बाजू में एरो था, करेक्ट, साइड में हम्म एरो दिख रहा है हमें, राइट। तो वो, इसका मतलब ये हिट हुई है। बट अभी हमने प्राइस चेंज की है, सिस्टम में 41,000 की है, बट जब सेल्स ऑर्डर बना रहे थे तब 51,000 थी, करेक्ट। अब मैं बोल रही हूँ जो प्राइस मैंने अभी ऐड की है, सिस्टम ने वो पिक करनी चाहिए। तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बी है, कैरी आउट न्यू प्राइसिंग, मतलब जो अभी क्रिएट की है वो, इस पे डबल क्लिक करना है। ये क्यों नहीं हिट हुई, एक मिनट, ठीक है, चेक करते हैं, एक मिनट, एनालिसिस पे जाते हैं, 51, यहाँ पे तो 41,000 आ गई है। प्लांट मेंटेन्ड नहीं है क्या यहाँ पे, मेंटेन्ड है, सेल्स एरिया कौन सा ये है, वहां पे भी डब्ल्यू वो ही था, राइट। तो हमने बस सेव किया है क्या 41,000, नहीं, ये मेरे को बैकएंड का कॉन्फ़िग चेक करना पड़ेगा फिर, अगर नहीं आ रहा है तो। ओके, बट यूजुअली यहाँ से प्राइस पिक होती है, ठीक है। अपडेट कैरी आउट न्यू प्राइसिंग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्राइसेस शो कर, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, ठीक है। ओके मैम, मैम वो लास्ट टाइम आपको याद है एक एरर आ रहा था प्राइसिंग में, PR00 इज मिसिंग। हाँ, तो हम करेक्ट। वो यहीं से आ रहा था क्या? नहीं, वो अब अगर आपको याद हो, हमारा डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर ए है, वहां पे किसी ने ए करके रखा था ओआर हाँ में, हाँ हाँ। तो हमने उसको ए किए थे बाद में जाके, तो वो अपने आप चला गया करेक्ट था। करेक्ट करेक्ट। वो डिटर्मिनेशन है, वो भी हम चेक करेंगे डिटर्मिनेशन कैसे होता है, वो बाद में है ना, पहले प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएशन वो सब चेक करेंगे, फिर डिटर्मिनेशन देखेंगे, ठीक है। ओके, ये 41,000 हिट हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस हमारे कहाँ से आते हैं, यहाँ कंडीशन टेबल में जितने भी टेबल है एक एक्सेस सीक्वेंस में ऐड होते हैं, ठीक है। अभी इसमें से मेरा कौन सा फर्स्ट हिट होना चाहिए, अगर मान लो कस्टमर क्या बोलता है, मेरा 80% ऑफ द टाइम कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग है, और देन मैं सेकंड प्रायोरिटी पे है प्राइस लिस्ट करेंसी वाइज, एंड देन मेरा एकदम लास्ट कॉम्बिनेशन है मटेरियल सेल्स एरिया वाइज, ठीक है। तो हम इसे एक्सक्लूसिव, जो टिक मार्क दिख रहा है लास्ट कॉलम, ये हमेशा टिक मार्क होना चाहिए। इसके बेसिस पे आप ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते हो ना, वो आपका वो सीक्वेंस में जाता है, अंडरस्टूड। अभी मान लो मैंने 306 ऊपर कर दिया, 305 नीचे कर दिया, 304 इधर कर दिया, ये नंबर के बेसिस पे नहीं होता है कभी भी, ओके। ये एक्सक्लूसिव टिक मार्क पे होता है। आप यहाँ पे, आपको हमेशा 80% टाइम जो भी यूज होने वाला है वो टॉप पे रखना है, जो सबसे रेयर यूज होता है ना उनका, वो लास्ट में रखना है, ठीक है। जो मेजोरिटी यूज होता है वो फर्स्ट में रखना है, एंड देन उसके बाद में एक्सक्लूसिव टिक मार्क पे टिक मार्क करना है, अंडरस्टूड। यस मैम।
श्वेता, आप समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है। अब जब हम ये क्रिएट करते हैं, इसके बाद में अभी मैंने तो इसको नाम दे दिया PR02, मैं ZPR0 भी बोल सकती हूँ, मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ मेरे अकॉर्डिंग, करेक्ट। अब मैंने यही मेरी जो कंडीशन टाइप है, अ, ये कंडीशन टाइप है PR00 प्राइजेस के लिए। उसमें हमने जो प्राइसिंग का कंडीशन टेबल्स बनाए हैं, कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग, प्राइस लिस्ट, करेंसी बेस्ड प्राइसिंग, मटेरियल बेस्ड प्राइसिंग, वही आना चाहिए। इसीलिए ये एक्सेस यहाँ पे असाइन करते हैं। अगर आप ये एक्सेस असाइन नहीं करोगे, आपकी प्राइसिंग रिकॉर्ड जब मेंटेन करने जाओगे, आपको कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा। ओके, Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कंडीशन टाइप को राइट एक्सेस सीक्वेंस असाइंड होना चाहिए। अगर गलती से भी आप दूसरा असाइन करोगे, अगर देख लो यहाँ पे PR00 भी था ना, उसका एक बार चेक करते हैं क्या एक्सेस है इसमें। इसमें देखो ये भी सेम ही है, ठीक है, हम दूसरा देखते हैं। ओके, अब मैं PR01 ऐड करके दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। PR01 ऐड किया, सेव किया, PR जनरेट होगा। अब हम जाएंगे वीक के 11 में। देखा, चेंज हो गया। अंडरस्टूड? ये Yes. कॉम्बिनेशंस कहाँ से आते हैं? एक्सेस सीक्वेंस से। वो एक्सेस सीक्वेंस कहाँ पे असाइंड होता है? कंडीशन टाइप में। कंडीशन टाइप में। आपकी ये जो कंडीशन टाइप है, उसमें कौन सी प्राइसिंग की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए है, वो आप एक्सेस, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस सीक्वेंस, ठीक है। हम उसे बैक टू नॉर्मल करके रखते हैं। स्टैंडर्ड में जो भी चेंज करोगे, इमीडिएटली वापस बैक टू नॉर्मल करना है। PR01। अभी देखो यहाँ पे क्या नाम दिया है? प्राइस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्सेस। एंड एक्सेस कौन सी असाइंड है? PR02। PR0. PR02 में टैक्सेस था क्या? नहीं था। तो ये नाम देने से आपकी प्राइसिंग में टैक्स ऐड होगा क्या? नहीं. यस। नेमिंग डजंट मैटर, कॉन्फ़िगरेशन मैटर करता है। ओके, अब एक काम करते हैं, क्रिएशन कंडीशन टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और एक्सेस सीक्वेंस कैसे क्रिएट करते हैं, वो चेक करते हैं, ठीक है। V/03 से हम कंडीशन टेबल्स बनाते हैं। और कंडीशन टेबल हमेशा याद रखना, 500 तक की सीरीज एसएपी की स्टैंडर्ड है। 1 से लेके 500 तक आप कोई भी टेबल नहीं बना सकते हो। आप जो भी बनाओगे वो आफ्टर 500 बनानी है आपको, ठीक है। Okay. अभी मैं लेती हूँ 501। द टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, बट मैंने अभी चेक किया था, मेरे को तो 5 सीरीज दिखी नहीं। एक मिनट, वापस चेक कर लेते हैं। नहीं दिखता है ना 500, कोई तो क्रिएट करके डिलीट कर दिया होगा। हमेशा याद रखना, कभी भी कंडीशन टेबल्स बनाओगे, गलत बना तो भी डिलीट नहीं करना है। वो प्रोडक्शन सिस्टम में जाके इशू क्रिएट कर देता है, ठीक है। क्योंकि सिस्टम को नहीं समझता अगर डिलीट किया है तो, क्योंकि वो एक्सेस सीक्वेंस में असाइन रहता है और उतना टेबल में, बैकएंड के जो टेबल्स हैं जहाँ पे डेटा स्टोर्ड होता है, वहां से डिलीट नहीं होती है ये सारी चीजें। ओके, जैसे अभी किसी ने तो डिलीट कर दिया होगा, सिस्टम हमें क्या बता रहा है? ये टेबल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं,
बट अगर हमने अभी देखा तो वो टेबल नंबर्स तो है ही नहीं सिस्टम में। ठीक है, मैंने 650 ले लिया था। ओके, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए मेरे, कस्टमर तो देख लिया हमने, मटेरियल भी देख लिया हमने, और क्या, कस्टमर, मटेरियल, पेमेंट टर्म्स, यहाँ पे पेमेंट टर्म्स तो नहीं होगा, इसने ऐड किया, ओके नहीं है, ठीक है। कॉम्बिनेशन चेक करती हूँ जो ठीक है, कस्टमर भी ऑलरेडी हो चुका है ना। ठीक है, मेरे को डिवीजन भी ऐड करना है मान लो, या फिर ऑर्डर टाइप ले सकते हैं, 1 मिनट, ऑर्डर टाइप के बेस पे करते हैं अपन। डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप की फील्ड क्या है वो कैसे चेक करेंगे, सेल्स ऑर्डर लेवल पे यहाँ पे जाएंगे, हमारी जो ऑर्डर टाइप है ऑर्डर लेवल पे, हेडर लेवल पे OR, ठीक है, इस पे फंक्शन F1, टेक्निकल फील्ड AU ART, नहीं सॉरी, एक मिनट, ये कौन सी फील्ड देखी, डेटा एलिमेंट्स देखना था, हाँ ठीक है, AU ART, ठीक है, यहाँ पे आ गया, सर्च किया तो, ठीक है। आप क्या करेंगे, ऑर्डर टाइप, फिर हमारा सेल्स, और यहाँ पे दो दो सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारा कौन सा होता है, VKORG होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये कॉम्बिनेशन ऐड कर, क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ 650 नेम दिया, एंड देन यहाँ पे सर्च पे आके मैंने ऑर्डर टाइप बेस्ड में बना रही हूँ कि मेरी ये ऑर्डर टाइप अगर आएगी तो हमेशा, और मटेरियल भी ऐड करेंगे ये कॉम्बिनेशन में, ठीक है, मटेरियल बेस्ड मैटनर, ओके। ये कॉम्बिनेशन जब मेरे को क्रिएट करना है, अभी मेरा हो गया सिलेक्शन कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन है, ओके, जनरेट पे क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू जनरेट द कंडीशन टेबल, यस। यहाँ पे एक पैकेज पूछते हैं यूजुअली, जो अबैप साइट से बनाते हैं, ठीक है, वो पैकेज अबैपर से पूछना होता है क्योंकि ये वर्कबेंच TR में सेव होता है, और वो पैकेज अबैपर्स बना के देते हैं, ठीक है, यस और मैम। फिर उसे सेव करना है। मैंने तो अभी स्टैंडर्ड ले लिया है SAP का। अभी ये ऐसे, हमेशा ये ऐसे सजेशन देता है, बट इसमें लिखा है रिपोर्ट एंड स्क्रीन फॉर कंडीशन फॉर टेबल A650 मार्क्ड फॉर जनरेशन, ठीक है, एंटर करना है। रिसीव हुआ, राइट, सेशन 20/04, ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया। V/03 क्रिएशन, V/04 चेंज, V/05 डिस्प्ले, ठीक है। यस मैम। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये कॉम्बिनेशन को हमारा V/07 एक्सेस सीक्वेंस में PR02 में ही इसे ऐड कर देती हूँ, टेम्पररी पर्पस, फिर हम उसे डिलीट कर देंगे, PR02 एक्सेस, मान लो न्यू एंट्रीज करनी है मेरे को इसमें। हमेशा ये जो नंबर्स है
मान लो मैं बोल रही हूँ मेरे को ये कॉम्बिनेशन अभी फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। कंपनी ने पॉलिसी चेंज कर दी, ऑर्डर टाइप बेस्ड अभी मेरा सबसे प्रायोरिटी पे है। इसीलिए कभी भी एक्सेस सीक्वेंस बनाओगे, स्टार्ट विथ 10, 50 या कुछ भी, और एक हर एक इसके बाद नंबर्स में गैप देना। ओके, 10, 20, 30, 40, ताकि आप बीच में कोई नया कॉम्बिनेशन ऐड करना हो तो कर सकते हो। अगर सीक्वेंस वाइज जाओगे 10, 11, 12, 13, 14, इन फ्यूचर कुछ ऐड करना होगा तो आपको सब डिलीट करना पड़ेगा, राइट। उससे अच्छा गैप्स दे के बनाओ ताकि उसके इन बिटवीन ऐड कर सकते हो। ओके, अभी 40 तक है। अभी हम क्या करेंगे, 50 पे ऐड कर देते हैं। हमारा टेबल क्या था, 650। ओके, एक्सक्लूसिव टिक मार्क, एक्सक्लूसिव पे मैंने टिक मार्क कर दिया, एंटर। यहाँ पे क्लिक करके अब देखेंगे फील्ड्स असाइन हुए हैं क्या। फील्ड्स पे क्लिक करना होता है उसको सिलेक्ट करके, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, अगर आप देखोगे यही फील्ड नेम्स हमने किए थे, AU, ARAT, VKORG, VTWEG एंड मैटनर, करेक्ट। ये बैकएंड के टेबल नेम्स है जो सिस्टम ऑटोमेटिकली असाइन करता है। ओके, एंड सेव। अब चेक करते हैं VK11, देखो आ गया हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे। अंडरस्टूड, ये कैसे क्रिएट करना है, कंडीशन टेबल एंड एक्सेस सीक्वेंस। अगर मान लो मैं बोल रही हूँ मेरे को ये एक्सेस में ये ऐड नहीं करना है, मेरे को मेरी न्यू एक्सेस क्रिएट करनी है। Number of dependent increased greater by इंटरकनेक्ट तो आया ये। एक मिनट, ठीक है, वो डिलीट हो गया, ठीक है। एंड सेव कर दिया मैंने वापस बैक टू नॉर्मल। ये जो कॉम्बिनेशन था उसको ऐसे ही रखा। एक्सेस सीक्वेंस अगर मैं बोल रही हूँ अभी जी से कितने क्रिएटेड हैं पहले देखते हैं। GPRC है, मान लो मैं एक न्यू एंट्री बना रही हूँ, GPR03। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। ये कैसे क्रिएट करते हैं, हमने सिर्फ न्यू एंट्रीज पे क्लिक किया, जो नेम देना था वो नेम दिया, कोड दिया, एंड देन डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। फिर ये रो को सिलेक्ट करना है, देन एक्सेस पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे एंट्रीज पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली नहीं आता है, बिकॉज सिस्टम को कैसे समझेगा आपको कौन सा टेबल असाइन करना है, राइट। तो आपको न्यू एंट्रीज पे जाना है। मैंने जैसे बताया था स्टार्ट हमेशा 10 या 20 किससे भी करो, बट 1 से मत करना। हमने कौन सा टेबल बनाया था, 650। एक्सक्लूसिव टिक मार्क, अगर मान लो मैं यहाँ पे 305 भी ऐड कर रही हूँ, 305, एंटर। अगर मैं एक्सक्लूसिव मार्क नहीं करती हो तो सिस्टम इसे पहले पिक कर लेगा। ओके, तो इसीलिए एक्सक्लूसिव टिक मार्क करेंगे एंड देन एंटर। अभी
जब तक आप ये फील्ड्स असाइन नहीं करते हो, इसे सिस्टम आपको सेव करने नहीं देगा। तो हर एक को फील्ड असाइन, जितने भी आपके इसके अंदर टेबल कॉम्बिनेशंस होंगे, उसे आपको सेलेक्ट करना है, फील्ड्स पे डबल क्लिक करना है एंड एंटर करते जाना है। ये फर्स्ट इसको असाइन हो गया। अभी सेकंड इस पे देखो, ये ग्रे आउट हो गया अपने आप 650, एंड ये एडिटेबल है, करेक्ट। अब इसे सिलेक्ट करेंगे एंड फील्ड्स पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों ग्रे आउट हो गए। ग्रे आउट मतलब नॉन एडिटेबल, ओके। एंड अभी हम इसे सेव करेंगे। अब हमारा क्या हो गया, एक एक्सेस क्रिएट हो गया। ये एक्सेस अगर मान लो मेरे को मेरे कंडीशन टाइप पे असाइन करना है, देन वी कैन डू इट। अगर मैं ये कंडीशन टाइप में असाइन करती हूँ तो क्या इम्पैक्ट होगा इसका? कीजिए। मैम अगर वो हमने जो ZPR0 क्रिएट किया, वो मैंने यहाँ आके ZPR0 असाइन कर दिया, तो इसका बैकएंड में इम्पैक्ट क्या होगा, कहाँ पे इफेक्ट करेगा ये? रीडिंग नहीं लेगा ना। नहीं, यहाँ पे तो ये करने दे देगा ना, चेंज करने दे देगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा वो। हाँ, लेकिन बैकएंड में ये सीक्वेंस, एक्सेस सीक्वेंस चेंज करोगे तो बैकएंड में इसका कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है? कंडीशन रिकॉर्ड सेव करते कंडीशन समय रिकॉर्ड राइट। कॉम्बिनेशंस। यस मैम, कॉम्बिनेशन से आएंगे बराबर। ये इसमें जो ये एक्सेस सीक्वेंस में जो कॉम्बिनेशंस है, वो ये कॉम्बिनेशंस आएंगे आएंगे। हाँ। श्वेता, अंडरस्टूड? श्वेता है कॉल में? जस्ट पहले ड्रॉप की शायद से। ड्रॉप हो गई, उसका लैपटॉप का इशू है। ठीक है, मान लो मैं अभी इसे सेव कर रही हूँ। इसीलिए कल मैंने लेक्चर कैंसिल किया था, बिकॉज ये बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट थिंग है। और एसडी की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है प्राइसिंग। ये दोनों प्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों को पूछते हैं ना मैम? दोनों को पूछते हैं, यस। हम्म, अब मान लो हम कंडीशन रिकॉर्ड सेव करने जाते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एक्सेस चेंज किया, ZPR0 किया है, ओके। पहले क्या था, PR02 था। अभी हमें ये क्या कॉम्बिनेशन दिखाएगा? देखो, हमारे कॉम्बिनेशन शो किया, जो दो हमने ऐड किए थे। हम्म, पहले के कॉम्बिनेशंस नहीं शो किया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने रॉन्ग एक्सेस असाइन किया तो वो कॉम्बिनेशंस ही पूरे गलत आएंगे। अंडरस्टूड इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है? हाँ मैम। अभी एक काम करना, ये दो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, कंडीशन रिकॉर्ड एंड एक्सेस सीक्वेंस, ठीक है। कंडीशन टाइप हम बाद में देखेंगे। कंडीशन टाइप मतलब सिर्फ एक्सेस सीक्वेंस नहीं है, ये सारे कंट्रोल्स हमें चेक करने हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक्सेस सीक्वेंस देखा है उसमें से, ठीक है। ये अभी आप खुद से क्रिएट करना कंडीशन टेबल, 5 से 6 कंडीशन टेबल्स बनाना, ठीक है। आफ्टर ओके 900 के बाद वाले कोई भी नंबर ले लेना, सिस्टम अगर अलाउ नहीं कर रहा है तो अलग अलग नंबर से ट्राई करना, ठीक है। ओके। वो अलाउ करेगा। एंड देन एक्सेस सीक्वेंस भी खुद से नहीं बनाना, जैसे मैंने अभी ZPR0 बनाई थी, राइट। ऐसे जितने भी आप यस। 5 टेबल बनाओगे, ऐसे एक काम करना, एक एक्सेस सीक्वेंस में दो ऐड करना, फिर दूसरी एक्सेस सीक्वेंस में दो ऐड करना, वैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 6 टेबल बना लेना और 3 एक्सेस सीक्वेंस बनाना और दो दो कॉम्बिनेशंस के साथ ऐड करना, ठीक है। ठीक है। एंड ये आपके कंडीशन टाइप में, कंडीशन टाइप नहीं बनाई है ना, ठीक है, उसको टच मत करो कोई भी स्टैंडर्ड को। सिर्फ कंडीशन टेबल एंड एक्सेस सीक्वेंस चेक करना क्रिएट करने का, उसमें कुछ डाउट्स आ रहे तो हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम। मैं अभी दूसरा टॉपिक नहीं कवर करूंगी, कंडीशन टाइप्स, क्योंकि नहीं इसके अंदर मतलब बहुत कंट्रोल्स है और वो वो दोनों भी बाउंसर हो नहीं है ना जाएगा वहाँ पे। सारा। हाँ। हाँ, तो अभी ये दोनों चेक कर लो, उसके बाद हम बाकी का चेक मंडे को चेक करेंगे। आपको सैटरडे संडे है,
इतने सारे जो लेक्चर्स अभी हमने किए थे, मैं आज ये और पहला हमारा ऑर्डर टाइप्स वाला था ना, वो ऑर्डर टाइप की रिकॉर्डिंग शेयर कर देती हूँ, ठीक है? श्योर मैम। ओके, कुछ डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप कर लेना। हाँ हाँ मैम। ओके, चलो फाइन, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।